दुश्मन की भई पाइपलाइन गुरुवर साचे बताओ कौन देना हमरे अंगना में आओ गुरुवर साचे बताओ कौन देना हमरे अंगना में आओ विद्यासागर महाराज अंगना में हमरे पधारो विद्यासागर महाराज अंगना में हमरे पधारो। तुम मोड़ा श्रीमती मैया के लल्ला गाँव आपनो तज के देखो करो धर्म को तुम भल्ला दया धर्म को डंडा लेके फेरा रहे तुम तो झंडा अरे ऐसो तुम हो ज्ञानी पूरन पापों को। अथ प्रथमो अध्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर्णिजरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमा निर्देशत स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मते श्रुतावदे मन परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रह हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि सृतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणां अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वैनिक द्वादश भेदं भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां चैक्षम निमित्ता षड्विकल्पा शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपादाभ्यां तद्विशेषः विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वदि मनः पर्ययो मतिश्रुतियोर्निबन्धो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेष्ववधेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्य मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च सदस्तो रविशेषादृच्छोपलब्धिर्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार रजु सूत्र शब्द समभिरूढ़े वंभूता नयः इति तत्वार सूत्रे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्याय। नमो नमः। ताड़म हिडमो सिद्धालम हिडमो ऐरियालम हिडमो वैझायालम हिडमो लोये सव्यसाहुडम ऐसो पंचणमो यारो शब्य पावा पड़ासिड़ो मंगलालम चा सव्येसिम बड़मम हवै मंगलम। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बुलायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, दशलक्षण महापर्व की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अजित शाह जी, निर्दोष शाह जी, नरपम शाह जी महाराज की। आज दशलक्षण पर्वराज का 7वां ध्यान है, उत्तम तप। वस्तुतः तप है क्या, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कौन करता है, इत्यादि बातें समझने जैसी है। कुछ दृष्टांतों के माध्यम से आप प्रकृति के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे बिना तपे मौसम जब तक कि तपता नहीं तो बरसता भी नहीं है। बरसात कब होती है? जब मौसम अच्छा तप जाता है। डीजल या पेट्रोल तप करके जब भाप बन जाता है तभी गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है।
तवा जब अच्छी तरह से अग्नि में तप जाता है तभी रोटी सिकती है। जठराग्नि भी जब अच्छी तरह से तेज होती है तो उसमें भोजन को पचाने की, पकाने की क्षमता आती है। जिसकी मंदाग्नि होती है वो भोजन को नहीं पचा पाता है। वृक्ष जब धूप से अच्छी तरह से तप जाता है तब उसमें फूल और फल लगते हैं। ये सारी प्रकृति हमें संदेश देती है कि जैसे सोना जब तक कि 16 बार अग्नि में तप नहीं जाता है तब तक 16 वानी का सोना नहीं कहलाता है, आभूषण नहीं बनते हैं, कीमत नहीं होती है। महिला 9 महीने तक गर्भ के कष्ट सहन करती है तब कहीं संतान का मुख देखती है। व्यापारी दिन भर मेहनत करता है तब कहीं उसकी पेटी भरती है। किसान बहुत मेहनत करता है, खेत में हल जोतता है, बखरता है, बाड़ी लगाता है, खाद पानी इत्यादि देता है, उसकी संभाल करता है तब कहीं फसल प्राप्त होती है। विद्यार्थी साल भर पढ़ता है तब कहीं उसको रिजल्ट मिलता है, सकारात्मक रिजल्ट मिलता है। पत्थर जब छेनी और हथौड़े की ठोकर खाता है तब कहीं भगवान या मूर्ति का रूप लेता है। भगवान भी जब छेनी हथौड़ा की ठोकर खाए बिना नहीं बनते हैं तब हम और आप कैसे भगवान बनेंगे। तो बंधुओं, जैसे किसी को यदि विद्वान बनना है तो 5 साल अच्छी मेहनत करना पड़ती है। गुरुओं की विनय, सेवा, आज्ञा का पालन, कृतज्ञता इत्यादि करता है तो विद्वान बनता है। 10 साल कोई मेहनत करता है तब धनवान बनता है। 15 साल विद्यार्थी लगभग अध्ययन की मेहनत करता है तब कहीं वो डॉक्टर बन पाता है, इंजीनियर बन पाता है। और 20 साल तक कोई मेहनत करता है तब कहीं कोई वैज्ञानिक बन पाता है। उसी प्रकार से भगवान महावीर और बाहुबली बनने के लिए जन्म और जन्मांतरों की साधना की आवश्यकता होती है। बंधुओं, पूजन अभी आपने की है, उसमें लिखा हुआ है तप चाहे सुर राय, करम शिखर को वज्र है, 12 विध सुखदाय, किम न करे निज शक्ति सम। तप को कौन चाहता है? सुर राय, जो छायक सम्यदृष्टि है, एक भावातारी है, जो भगवान की असंख्यात पंचकल्याणक मनाता है। ऐसा सौभाग्यशाली छायक सम्यदृष्टि इंद्र, असंख्यात देवी देवताओं का राजा देवराज इंद्र तपस्या चाहता है, लेकिन करम शिखर को वज्र है। करम रूपी जो शिखर है उसके लिए जो तप वज्र के समान है, उसके चरित्र मोहिनी कर्म का उदय होने की वजह से असंयमी देव तपस्या नहीं कर सकते हैं। 12 विधि सुखदाय, ये जो 12 प्रकार का तप है उसको शक्ति के अनुसार क्यों नहीं करते हो बंधुओं? ये जो नश्वर देह है उसके द्वारा यदि अविनश्वर पद की प्राप्ति होती है तो ये तो बहुत सस्ते का सौदा है। जिस शरीर का कोई भी अंग किसी भी काम में नहीं आता है। पशुओं के हर एक अंग काम में आते हैं, मनुष्य का कोई भी अंग काम में नहीं आता है। इसका तो केवल यह तन पाए महातप कीजिए या में सार यही है। क्या लिखा है शास्त्रों में? यह तन पाए, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके महातप कीजिए। क्योंकि कहा गया है तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। तपस्या करते करते जवानी यदि चली गई है तो वो गई नहीं है, वो अनंत गुना आपको पुण्य दे करके गई है, अगले कुछ ही भवों में आपको मुक्ति देने वाली है। वो तपस्या व्यर्थ नहीं है। इसलिए तप करते यौवन गयो और द्रव्य गयो मुनिदान, मुनि की आहार विहार निहार इत्यादि में यदि आपका धन लग गया है तो वो गया नहीं है, अनंत गुना आपको वापस मिलने वाला है।
और प्राण गए सन्यास में, सन्यास पूर्वक यदि प्राण चले गए हैं तो वो गए नहीं हैं, अब मरण का भी मरण कर देने वाले हैं, वो सन्यास पूर्वक छोड़े गए प्राण। इसलिए बंधु तपस्या तो करना है, लेकिन आपने और भी उसी पूजन में पढ़ा होगा, जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा। गुरु की भाषा क्या है, उपदेश क्या है, संकेत आदेश क्या है, निर्देश क्या है कि तपस्या तो करो, लेकिन चूरे कर्म शिखर, वो तपस्या कर्म रूपी शिखर को चूर्ण चूर्ण कर देती है, पीस देती है, नष्ट कर देती है। कौन सी तपस्या? खपे अभिलाषा, जो तप तपे खपे अभिलाषा, वो चूरे कर्म शिखर, ऐसी गुरु की भाषा है। इसलिए और भी आपने पढ़ा होगा, उत्तम तप निर्वांछित पाले, सो नर कर्म शत्रु को टाले। वांछा सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। इच्छा कहो, आशा कहो, वांछा कहो, एकार्थवाची है। जब तक ये इच्छा रहती है तब तक वो तपस्या कर्मों को चूर्ण करने में समर्थ नहीं होती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने तपस्या की परिभाषा ही देखिए क्या लिखा है, इच्छा निरोधास तपः। तपस्या किसे कहते हैं? जिसने अपनी जितनी इच्छाएं घटा ली हैं, नष्ट कर ली हैं, इच्छाओं का अभाव कर लिया है, इच्छाओं का निरोध कर लिया है, वो सबसे बड़ा तपस्वी है। और उस तप के द्वारा क्या होता, बोलते तपसा निर्जरा चे। तप के द्वारा बांधे हुए कर्मों की निर्जरा होती है। और चे से क्या अर्थ लेना कि नए कर्मों का आना भी रुकता है, संबर भी होता है और निर्जरा भी होती है। इसलिए बंधु ये दो तरह के बगीचे हैं। एक बगीचे में यदि आप पानी देते हैं तो दूसरा बगीचा सूख जाता है। शरीर रूपी बगीचे को भोजन पानी भोगो भोग सुख सुविधा देंगे तो आत्मा रूपी बगीचा सूख जाएगा। यह जीवस्य उपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यह देहस्य उपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। जो जो सुख सुविधाएं शरीर के लिए अनुकूल पड़ती हैं, सुखदायक होती हैं, कंफर्ट होती है, आरामदायक होती है, उन सब चीजों से आत्मा में पाप कर्म का बंध होता है, असाता वेदनी का बंध होता है, चरित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। इसलिए बंधु आपसे कहा गया है कि ये शरीर कैसा है आपका, काना पोड़ा पड़ा हाथी चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। ये काने गन्ने के समान है शरीर। आप देखेंगे आपके शरीर में कितने सारे रोग शोक लगे हुए हैं, आदि व्याधि उपाधि लगी हुई हैं। ये बीमारियां हैं। व्यक्ति रोते हुए जन्मता है, इच्छाओं में जीता है, निराश होकर के मरता है। ऐसी स्थिति में साधना का मार्ग ही सर्वोत्तम माना गया है। एक तो साधनों का मार्ग है, सुख सुविधा का मार्ग है, और एक साधना का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में साधना को ही पूज्य श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए साधन संपन्न लोग, साधना संपन्न लोगों के चरणों में माथा टेकते हैं। यदि साधना की महिमा होती तो साधना संपन्न वैभव संपन्न लोग, साधन संपन्न लोग जो है वैभव संपन्न, वो साधना संपन्न लोगों के चरणों में नहीं झुकते। वस्तुतः चरणों की पूजा होती है, मस्तक की नहीं, क्योंकि आसन प्रधान है, चर्या प्रधान है। ये तपस्या 3 गति 83,99,999 योनियों में नहीं हो सकती। जो अनुकूलता है, जो स्थिति, जो स्टेज, जो परिस्थिति आपको अभी प्राप्त हुई है, ये अति दुर्लभ है। दुर्लभ है, काने गन्ने के समान तो है। जैसे गन्ना है, घुना हुआ गन्ना है, उसमें रस तो बहुत थोड़ा है और गांठे गांठे हैं, घुन भी लगा हुआ है, चूसेंगे तो आपके दांत भी टूट सकते हैं, आपको समय और श्रम भी बर्बाद हो सकता है। लेकिन उसी गन्ने को यदि आप जमीन में बो देते हैं, आगे चल करके अच्छे मीठे मीठे साठे होने वाले। इसी तरह से इस शरीर को यदि आप भोगो भोग में लगाते हैं, ख्याति पूजन लाभ में लगाते हैं, ये जो पर्याय है नश्वर हैं, इन नश्वर चीजों के पीछे आप भागते हैं तो आपका जो अविनश्वर पद है, मोक्ष पद है, वो आपके हाथ से चला जाता है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में यदि आपको सुख शांति चाहिए तो ये हम आपको एक थर्मामीटर दे रहे हैं।
आप जितने अंशों में अपनी इच्छाओं को घटा लेंगे तत्काल में सुख शांति चैन मिल जाएगी। और यदि इन इच्छाओं की तासीर देखना हो तो एक इच्छा अपने मन में उत्पन्न करके देखिए कि मुझे आज ये चीज खानी है या खरीदनी है। अब फिर आप देखिए कि अंदर में कैसी उथल पुथल मचती है, कैसी आकुलता बेचैनी होती है, किस तरह की चिंता उत्पन्न हो जाती है कि ये चीज कहाँ से उपलब्ध होगी, कैसे होगी, कब होगी। और इच्छाओं की तासीर है वो लाभ के बाद लोभ लगा देती है। एक चीज का लाभ होता है, इसके बाद में शांति नहीं होती, चैन नहीं होती है, निराकुलता नहीं आती है, अगली और अनेक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मन की जब एक बार हो जाती है तो फिर वो मन मनमानी करने लग जाता है, अपने हिसाब से व्यक्ति को चलाने लग जाता है। इसलिए एक शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति मन का दास है वो सारी दुनिया का दास है, और मन जिसका दास है सारी दुनिया उसकी दास है। इसलिए अपने मन को जीतने की आवश्यकता है, अपने मन को वश में करने की आवश्यकता है। ये तपस्या वस्तुतः बहुत सरल है। इच्छाओं का निरोध करना क्या है आपको? हाँ है, कोई गेती है, फावड़ा है, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाना है, कोई आपाधापी नहीं करना है, भागदौड़ नहीं करनी है, कोई शारीरिक मेहनत नहीं करनी है, केवल अपने अंदर की उठती हुई मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। इतना ये सरल काम है जो तो आप लोग करते नहीं है। और जो संसार के काम इतने कठिन है, जिसमें समय लगता है, श्रम लगता है, और बहुत कुछ सारा आराम परिग्रह करना पड़ता है, विषय कसाय में प्रवृत्त होना पड़ता है, बहुत सारी एनर्जी लग जाती है, वैसे काम आप करते हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है। कहा जाता है जग के पदार्थ सारे वर्ते इच्छानुकूल जो तेरे, तो तुझको सुख होवे, पर ऐसा हो नहीं सकता। संसार के पदार्थ यदि आपकी इच्छा के अनुकूल परिणमन करने लग जाएं तब आप सुखी होंगे, चाहे वो चेतन प्राणी हो, स्त्री पुत्र मित्र आदि हो, और चाहे अचेतन प्राणी दुकान मकान इत्यादि हो, या शरीर ही ले लो। जब ये आपके अनुकूल परिणमन करें तब आप सुखी होंगे। लेकिन ये सारी चीजें आपकी इच्छा के अनुसार परिणमन करने वाली नहीं है, क्योंकि इनका सबका प्रणमन स्वतंत्र है। आपका प्रणमन भी स्वतंत्र है। आप जिस शरीर में जन्म से लेकर के मरण तक रहते हैं, 24 घंटे 12 महीने जीवन भर जिस शरीर के अंदर रहते हैं, जिससे आप शरीर जो भी मांगता है उसकी डिमांड पूरी करते हैं, खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सुलाना इत्यादि, वो शरीर भी 1% आपके अनुसार नहीं चलता है। आप चाहें कि शरीर में बाल सफेद नहीं हो, आंखों की रोशनी कम नहीं हो, हमारे कानों के सुनने की क्षमता कम नहीं हो, इस शरीर में झुर्रियां नहीं आए, ये शरीर काला नहीं पड़े, ये शरीर झुके नहीं, कुछ भी तो नहीं होता। अरे ये अंगली इस साइड झुकती है, आप पीछे इसको मोड़ नहीं सकते हैं। आपकी पलक एक बार में 1 मिनट में यदि 78 बार झपकती है तो आप 79 बार नहीं कर सकते, 77 बार नहीं कर सकते। नाड़ी का स्पंदन यदि 1 मिनट में 81 बार होता है तो आप 82 बार नहीं कर सकते। जब इतना आप अपने शरीर को स्वयं अपनी इच्छा अनुसार परमा नहीं सकते हैं, तो फिर ये आपसे भिन्न जो दूसरे प्राणी हैं, आपसे भिन्न जो दूसरी वस्तुएं हैं, वे आपके अनुसार प्रणमन कैसे करेंगे? और वास्तविकता यह है कि वस्तुतः जो सुख शांति अनुकूलता आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है वो आपके करने से नहीं होती है, वो होती है आपके पुण्य के उदय से। वो पुण्य ही एक ऐसी ताकत है, वो पुण्य ही एक ऐसा मैनेजर है, वो पुण्य ही एक ऐसा गार्जियन है, वो पुण्य ही एक ऐसा कहना चाहिए व्यवस्थापक है जो आपकी हर व्यवस्था को सुख सुविधा को जुटाता है। और पाप ही एक ऐसा शत्रु है, एक ऐसा अहितकारी है, अहितैषी है, अहित अशुभ करने वाला है, जिससे बढ़कर कोई दूसरा में है ही नहीं संसार में। इसलिए बंधुओं, ये तप जो है आपको वस्तुतः अनंत काल के लिए सुखी करने वाला है। शास्त्रों में लिखा है कि उत्तम संगनन के होने पर चौथे काल में कोई व्यक्ति मुनि दीक्षा लेकर के 1000 साल तक तपस्या करेगा। 1000 साल तपस्या करने पर जितने कर्मों की निर्जरा होती है, वर्तमान पंचम काल में हीन संगनन होने की वजह से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतिकूलता होने की वजह से 1 बरस में उतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। 1000 साल में होने वाली तपस्या की निर्जरा मात्र
1 वर्ष में होती है। ये डिस्काउंट है। किसका है? पंचम खाल में प्रतिकूलता का। इससे ज्यादा सुविधा और क्या चाहिए? और उसमें भी आपको जो जीवन भर में आप जितना समय और श्रम लगाते हैं, वो यदि उसका 100वां हिस्सा भी तपस्या में लगा दें तो आत्मा कुछ ही विभव में मोक्ष प्राप्त कर ले। बंधुओं, वैसे तप इच्छा का निरोध मात्र है, लेकिन इच्छाएं किस विषय में बढ़ती हैं, कैसे इच्छाओं का निरोध हो सकता है, उसके लिए आचार्य भगवंतों ने 12 भेद कर दिए। 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। जैसे सबसे ज्यादा इच्छा मनुष्य की होती है भोजन को लेकर के। आप सभी देख लेना कि आपको ज्यादा इच्छा किस विषय में उत्पन्न होती है। आंख जैसे ही खुलती है सुबह सुबह और शरीर जैसे ही आप उठते हैं, नहाना धोने जो भी करते हैं, सबसे पहले कौन सा काम करते बताइए? चाय नाश्ता इत्यादि खाना पीना ही शुरू होता है। तो इसके माध्यम से कर्म का बंध होता है। तो आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि आप इसके लिए अनशन करें। अनशन वस्तुतः क्या चीज है इसकी व्याख्या करते हैं। लोग समझते हैं कि लंघन करने का नाम अनशन है। लंघन में और अनशन में जमीन आसमान का अंतर है। लंघन तो होता है केवल भोजन छोड़ने का नाम लंघन है, और अनशन की व्याख्या है आचार्य भगवंतों ने की है। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासः स विज्ञेयः शेषम लंघनकम विदुः। जिसमें 4 प्रकार के खाद्य स्वाद लेप है, 4 प्रकार के भोजन आहार के साथ साथ 4 प्रकार की कषायों का भी त्याग किया जाता है। कई बार होता यह है कि लोगों को उपवास करने के बाद में गुस्सा ज्यादा आती, लोग कहने लगते भैया इनसे दूर रहना। क्यों? बोले आज इनका उपवास है। मतलब उपवास करने वाले के लोगों को पास में आना चाहिए थे, लोगों के पास जाना चाहिए कि लोगों को डरना चाहिए इनसे दूर रहो, आज इनका उपवास है। क्यों? कहते भूखा आदमी शेर बराबर। अच्छा नहीं, यहां जैनाचार्यों ने कहा है आपको क्रोध एक शत्रु है, चरित्र मोहनी की प्रकृति है। आपने भोजन छोड़ा है, इसके साथ साथ क्रोध भी छोड़ना है। तो इस पर लोग प्राय लोगों का ध्यान नहीं रहता है। दूसरा अहंकार होता है, अरे हमको तो 10-5 उपवास करना बाएं हाथ का काम है, हमारे लिए 10-5 उपवास में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वस्तुतः करना चाहिए था कषाय का त्याग, पर आपने कर दिया केवल भोजन का त्याग और कषाय बढ़ा ली, तो इससे तो उल्टा पाप कर्मों का बंध होने वाला है। आप यदि कर्मों से छूटना चाहते हैं, कर्म की निर्जरा करना चाहते हैं, तो आचार्यों ने कहा है यदि आपकी कषाय क्षीण है तो आपको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपकी कषाय तेज है तो भी आपको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि तपस्या जो की जाती है कषायों को क्षीण करने के लिए, और तपस्या करने के बाद भी यदि आपकी कषाय क्षीण नहीं हुई तो उस तपस्या का वास्तविक लाभ जो कर्मों की निर्जरा होना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। तो लोग कई बार मान कषाय बढ़ा लेते हैं तपस्या करके। उसके लिए भी किसी ने कहा है कि त्याग नहीं करना, त्याग मान का त्याग करना है, त्याग का मान नहीं करना है। भाव विशुद्ध हुए बिना कैसा त्याग विराग, मान करो मत त्याग का, करो मान का त्याग। आ गया समझ में? भाव विशुद्ध हुए बिना, आपके परिणाम निर्मल हुए नहीं, कषाय कम हुई नहीं, विषय वासना कम हुई नहीं, और त्याग कोई किया है तो वो त्याग नहीं है। क्योंकि भाव विशुद्ध हुए बिना कैसा त्याग विराग। इसलिए मान करो मत त्याग का, त्याग का मान नहीं करना है, मान का त्याग करना है। करो मान का त्याग। तो पहली कषाय क्रोध है, वो भी आपको देखते रहना है। टेम्परेचर है ये आपका, जितनी कषायें कम हो रही हैं समझ लो आप मोक्ष मार्ग में उतने आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, और जितनी कषायें तेज हो रही हैं आप उतने मोक्ष मार्ग से दूर हो रहे हैं। फिर कई बार क्या होता है, लोग उपवास आदि तो करते हैं,
लेकिन अपनी माया कसाय भी बढ़ा लेते हैं। किसी ने पूछा क्या है, बोले उपवास है, और जाके घर में अच्छे बढ़िया ड्राई फ्रूट्स या दूध पानी वगैरह ले लिया, उपवास है। अरे दूध तो पूर्ण आहार है, फुल आहार है, आपने दूध ले लिया या ड्राई फ्रूट्स ले लिए। अरे बोले नहीं ज्यादा नहीं लिए हमने, बस 50 ग्राम मुनक्का वो काजू ले लिए, 100 ग्राम मुनक्का बस। अरे 4 मुनक्का ले लिए, 1 रोटी के बराबर होते। अब आप कह रहे हैं हमारा तो उपवास है, तो ये माया कसाय पुष्ट होती है। इस तरह से कसायों पर ध्यान रहे। इसी तरह लोग कसाय नहीं, उपवास तो है, लेकिन भाव ये है कि हमारी कोई सर्विस लग जाए, कोई बिजनेस में सफलता मिल जाए, कोई लड़के लड़की की शादी हो जाए, ये लौकिक इच्छा है। अथवा हम परलोक में विद्याधर बन जाए, भोगभूमि में चले जाएं, स्वर्ग में चले जाएं। तो ये आपकी जो इच्छा है, आशा है, लोभ है, ये संसार बढ़ाने वाली आशा है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जो तप तपे खपे अभिलाषा, अभिलाषा को खपाना है। उत्तम त्याग वही है जिसमें आपकी कोई वांछा नहीं है। हमेशा ये देखते रहना, हमने कोई धर्म ध्यान किया है, उसमें अपनी इच्छाओं को घटाया है कि बढ़ाया है। अपनी अभिषेक किया है, पूजा की है, विधान किया है, तप त्याग किया है, तीर्थ यात्रा की है, स्वाध्याय किया है, कोई भी व्रत नियम संयम किया है, ये अपनी इच्छाओं को कम करने के लिए किया है कि बढ़ाई है। यदि आपने अपनी इच्छा बढ़ाई है तो समझ लेना कि आपने आत्म कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया है। ये तो संसार बढ़ाने वाली चीजें हैं, सांसारिक उपलब्धि कराने वाली चीजें हैं। आपने इसको एक व्यापार बना रखा है कि जैसे व्यापारी को पैसे दिए, बदले में कोई चीज मांग ली, इसी तरह से आपने भगवान के लिए पूजा पाठ किया या कोई तप त्याग किया और बदले में कुछ मांग कर ली, तो ये सौदा हो गया, सौदेबाजी हो गई, व्यापार हो गया। यहाँ धर्म को स्थान नहीं है। तो लोग कसाय, ये चारों कसाय भी देखना है। कसाय, फिर विषय 5 इंद्रिय के विषय भी छोड़ना है भोजन के साथ साथ। कई बार होता क्या है, हमारा उपवास है, बढ़िया एसी चालू किया, डल्लप के गद्दे पे लेट गए, दूसरा दिन हो गया, हमारा उपवास हो गया। उपवास हो गया, कर्म की नजरा हुई कि समय की नजरा हुई? कर्म काटे कि समय काटा? क्या काटा है? आप सो गए और सीधे आज के सोए कल उठे, तो आप तो एक इंद्रिय बने रहे। सोते समय व्यक्ति एक इंद्रिय के समान होता है, उसकी कोई इंद्रियां काम नहीं करती हैं, ना कोई उसका मन काम करता है, वो तो बेहोश जैसा है। सोने वाला व्यक्ति तो पागल जैसा है, सोने वाला व्यक्ति तो घर में रहने वाले व्यक्ति के समान है, सोने वाला व्यक्ति तो अंडे में रहने वाले जीव के समान है, सोने वाला व्यक्ति तो नशे में रहने वाले व्यक्ति के समान है। आपने कौन सा अच्छा काम किया? ये धर्म ध्यान नहीं, ये कर्म काटने की कला नहीं है। इसी तरह 4 लोगों के बीच में बैठ गए और यहां वहां की चर्चा छिड़ दी, गप्पे लड़ाई, समय कट गया, बोले उपवास हो गया। अरे उपवास तो नाम है, उपसमीपे वासा यत्र क्रियते तत्सा उपवासा। जिसमें आत्मा के समीप में निवास किया जाता है, आत्मा की शुद्धि और विशुद्धि का ख्याल रखा जाता है, रिद्धि सिद्धि के बिना किया जाता है, वो उपवास कहलाता है। आपने तो गप्पे लड़ा करके समय काट दिया। तो ये रसना इंद्री का विषय त्याग नहीं किया। इसी तरह से या तो फिर बढ़िया किसी बाग बगीचे में बैठ गए, खुशबू ले रहे हैं फूलों की, या सेंट ले लिया, बैठे बैठे सूंघ रहे हैं, समय पास कर दिया, बोले उपवास हो गया। ये उपवास नहीं है, ये घ्राणेन्द्रिय के विषय लिया है आपने। पंचेंद्रिय के विषय से तो पाप का बंध होता है। चलो तो नहीं सूंघेंगे, उपवास कर लिया, बैठ गए टीवी खोल के, बढ़िया मनोरंजन, कोई भी मनोरंजक पिक्चर है या कोई गेम कुछ भी देख रहे ड्रामा, समय पास हो गया, बोले उपवास हो गया। ये उपवास नहीं है, ये चक्षु इंद्रिय का विषय है। चलो महाराज जी तो नहीं करेंगे, ये भी नहीं देखेंगे। 4 लोगों के बीच में बैठे, भैया इनका उपवास है, भैया ये 10 उपवास कर रहे हैं, भैया इनका कुछ भी खाते नहीं है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, मजा आ गया, हो गया उपवास। ये कर्णेंद्रिय का विषय है, ये उपवास नहीं है। आप तो लोगों के बीच में इसलिए बैठे हैं कि लोग प्रशंसा करें, सम्मान करें, बस इतने में एनर्जी टॉनिक मिलती रहती है। ये टॉनिक का काम करती है प्रशंसा, इसलिए लोग प्रशंसा करते रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में घूमते रहते हैं, बैठते रहते हैं और हमारे उपवास चल रहे हैं। ये कर्णेंद्रिय का विषय है, इससे कर्मों का बंध होता है। आपको प्रशंसा के लिए उपवास नहीं करना है।
तो उपवास की परिभाषा समझ लीजिए, कसाय विषय हरो त्यागो यत्र विधीयते, जिसमें कसायों का पंचेंद्रिय के मन के विषय का त्याग किया जाता है और इसके साथ फिर 4 प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है, उसे तो कहते हैं उपवास। और जिसमें केवल भोजन छोड़ा जाता है उसको कहते हैं लंघन। ये तो क्या है, कोई भी कर लेता है, जब भी हड़ताल करनी है भूख हड़ताल कर दी, दूसरी नहीं तो यही सही, अपने आप सामने वाला झुक जाएगा। तो ये हड़ताल है, ये लंघन है। आप करते हैं तो अपने अंदर इच्छाओं की कमी हुई है कि नहीं, शुद्धि और विशुद्धि मन में आई है कि नहीं, हमने अपने मन को उपयोग को धर्म ध्यान में लगाया है कि नहीं, ये आपको देखते रहना है। नहीं तो कई बार क्या करते लोग, आज तो भोजन करना नहीं है, बिल्कुल समय पूरा खाली है, अच्छे जितने व्यंजन बन सकते सब बैठ के बना लो, खाया नहीं लेकिन खुशबू तो लेते रहे। महिलाएं कई बार, यहाँ सागर की महिलाओं की बात नहीं कर रहे, लेकिन प्राय करके ऐसा होता है वे उपवास के दिन पूरी फेवरेट चीज बनाकर रख लेते हैं, आज नहीं खाना है कल पारणा में, ये सब। तो ये धर्म ध्यान नहीं है। कई बार लोग कहते हैं नहीं आज फुर्सत है, जितने भी कपड़े लगते धो नहीं पाते, समय नहीं मिलता है, आज धो लो, उपवास है। ये आरंभ परिग्रह काम है, संयम का काम है, इसमें कितना पाप होने वाला है, हिंसा होने वाली है, ये काम आपको नहीं करनी। तो चलो कपड़े नहीं धोएंगे, पूरे घर की झाड़ू पोंछा लिपाई पुताई कर ली, सारे कपड़े अपने साफ कर लिए, बर्तन, क्योंकि आज खाना नहीं है। तो ये आरंभ है, ये असंयम है। आपको इन सारे कामों से बच करके, या तो जो ज्ञानी लोग हैं तत्व चर्चा सुनाने वाले, उनके बीच में बैठिए, अथवा स्वयं एकांत में बैठ करके ध्यान और अध्ययन कीजिए, या प्रभु के सानिध्य में बैठिए। सारे अंतराय कर्म, विघ्न कर्म, जितने भी पाप प्रकृतियां हैं, देवसास गुरु के निकट बैठ करके धर्म ध्यान करने से बहुत जल्दी कटते हैं। लिख लो आप, जितने भी अशुभ कर्म हैं, निधत्ति निकाचित कर्म हैं, उन सबको काटना हो तो देवसास गुरु के निकट बैठ करके धर्म ध्यान करो, प्रभु का सानिध्य। कहते हैं पूजा दान तपाशील सालेनाम किम न सिद्धति। क्या दिया छत्र चूड़ामणि में आचार्य वादेव सिंह सूरी ने लिखा है, पूजा दान तपाशीले सालिनाम किम न सिद्धति। जो पूजा से सहित पूजा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सील का पालन कर रहे हैं, उनके कौन से मनोरथ सिद्ध नहीं होते हैं, अर्थात उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। वस्तुतः 12 तप की चर्चा करना है तो 12 दिन लगेंगे, लेकिन समय खत्म हो गया है, एक ही तप की चर्चा हो नहीं पाई। खैर विस्तार से आप सुनने समझने के लिए दोपहर में क्लास लगती है, तो उसमें आ सकते हैं, आएंगे। आज तो महाराज श्री को भी सुनना है, मेरा समय खत्म हो गया है, मैं इतना ही बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए उत्तम तप धर्म की। चलते हैं पूज्य बड़े महाराज जी के चरणों में वस्तुपूर्वक निवेदन करते हैं आज के धर्म की तपा, या जिसको तपाया जाए, या जो तपता है वो कौन है? तप है। किनको तपाना है? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज आपको उत्तर देते हैं तत्वार सूत्र में, इच्छा निरोधा तपा। अपनी इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है। अब इच्छाएं कितनी हैं? इनकी कोई सीमा है? एक क्या दो तो तपा दो। इच्छाओं का कोई अंत है ही नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक पूरी होती नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। पर अज्ञानी जनों की दशा ये है कि उनका काम है कि एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि 4 इच्छाएं पैदा कर लेता है। और ज्ञानी क्या होता है? वो कहता है कि बंधुओं
अपने आप को अगर तुम्हें संसार के ताप में तपना हो तो इच्छाओं को जन्म दो। संसार के ताप से बचना हो तो इच्छाओं का निरोध कर दो। आज यही हो रहा है कि आज तक व्यक्ति ने तप के बारे में सुना तो खूब है, तप चाहे सुर रहा है, अभी अपन महाराज ने आपको और सब पूजन में भी कहा, और ये तप के माध्यम से उसका पतन का रास्ता रुकता है। एक और है, तप शब्द उल्टा कर दो तो उसको कहते हैं पथ, अर्थात पतन का रास्ता अगर तुम्हें रोकना हो तो तप का रास्ता अपनाओ। एक सुक्ति मिलती है, लिखा है यावद स्वस्थ शरीरस्व यावत चेन्द्रिय संपदा, और तावत युक्तम तपः कुर्यात्, वर्धक्यम केवलम श्रमम। चार बातें, बहुत अच्छी बातें कही आपको। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तब तक, और तब तक, और दूसरा जब तक तुम्हारी इंद्रियां अच्छी हैं, पांचों इंद्रियां सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां अच्छी हैं, तो क्या करना चाहिए? तावत तपः कुर्यात्, अच्छे से तप कर लो। क्यों? इसलिए कर लो क्योंकि वर्धक्यम केवलम श्रवम, बुढ़ापे में तप नहीं होता। बुढ़ापे में तो बस क्या होता है, भैया अब हिम्मत नहीं आ, बैठो नहीं जात, और उनसे कहो कि फिर लेटो जात तो लेटे में भी चैन नहीं आ। क्यों? नींद नहीं आती। बुढ़ापे में तप नहीं होता। इसलिए यही है अवसर कि अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां अच्छी हैं, तो ये संपदाएं हैं। यावत चेन्द्रिय संपदा शब्द यह है, ये तुम्हारी इंद्रियां संपदाएं हैं, इनसे विपदा हो पैदा मत करो। संपदा है जो आपको सुख दे, और विपदा है जो आपको दुख दे। आपकी ये इंद्रियां सुख भी बन सकती हैं और आपकी ये इंद्रियां दुख भी बन सकती है। इसलिए किसको करना है, किनका निरोध करना है? कहा कि इच्छा निरोधा तपा, ये शब्द दिया है। इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है, पर ये इच्छाओं को जन्म देने वाली जन्मदात्री अगर कोई है तो तुम्हारी इंद्रियां ही है, तुम्हारे विषय कसाई ही है। किसका निरोध करना है? तो इन इंद्रियों के निरोध करना है, इनके विषय कसाय से इनके अपने आप को दूर रखना है। अब आप कहेंगे महाराज इस काल में तो कैसे संभव है? ऐसे ही ज्ञानी आत्माएं बहुत सारे मिल जाते हैं, पढ़े लिखे थोड़ा ही स्वाध्याय जिनवाणी पढ़ लेते हैं, तर्क करने लगते हैं। ऐसे ही एक बार एक ऐसे ही विद्वान अच्छा पढ़ा लिखा है, शास्त्री है, आगम का अच्छा जानकार हो गया। उस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज का चतुर्मास चल रहा था। कहाँ पर? कुंथलगिरी में। उनके पास गया और सीधा महाराज से कहता, महाराज आप लोग व्यर्थ में समय खराब कर रहे हो, काहे को मुनि बन गए हो? बोले कि क्यों भाई, समय क्या खराब कैसे हो गए?
बोले कि जब मालूम है कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं होना, भगवान की वाणी है, आज तुम्हारे पास सैनन नहीं है, तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है, फिर मुनि बनने से फायदा क्या है? महाराज ने कहा, भाई लगता है ये पढ़ो लिखो आदमी है, और पढ़े लिखे आदमी को ज्यादा पढ़े लिखे बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभार उसके लिए ज्यादा ग्रंथ बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, बिना ग्रंथ की बात समझाने की जरूरत है इसको, और इसको प्रैक्टिकल दिखाने की जरूरत है। महाराज ने उससे कहा कि ये बात बताओ भैया, सामने काय को पढ़ लगो? बोले कि आम का, जाओ एक या दो फल तोड़ लाइयो। उसमें से फल तोड़ लाओ। तो वो कहता, महाराज आप इतने समझदार हो करके, पढ़े लिखे हो करके, इन दिनों में कहीं आम मिलता है? ये भादों के महीने में तुम कह रहे हो, अगर तुम चैत वैशाख में कहते तो फिर भी कदाचित हो जाता। अभी ये महीने में आप कैसे हो, इतने समझदार हो करके फल मांग रहे हो? बोले कि इस महीने में फल मिलने वाले नहीं है। तो भैया एक काम करो, जो पेड़ काय को लगो, बेकार है, किसने लगाया? मूर्ख है वो। ये पेड़ लगाने वाला, जिस पेड़ में आम का फल नहीं है, समझ लो वो फल पेड़ बेकार है। वो कहते नहीं महाराज ऐसा नहीं है, समय आएगा, उसका भी समय आएगा, समय पर उस पर फल लगेंगे, मोर लगेंगे। व्यक्ति एक पेड़ लगाता है और फल खाने के लिए कम से कम 10 से 12 साल इंतजार करता है। जब उसको फल मिलते हैं, तुम कहो कि इधर पेड़ लगाओ उधर फल मिल जाए? बिल्कुल नहीं। फल लगाने के लिए समय बहुत, खाने के लिए समय लगता है। तो बोले कि ये तो तुम जानते हो, समझदार हो, फिर आज आप यहां जो पूछ रहे हो कि इस काल में जब मोक्ष नहीं तो मुनि क्यों बन गए? तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि ये बताओ, ये फल देने वाला आम जिस दिन पेड़ लगाया था उसी दिन फल क्यों नहीं मिले? नहीं, कम से कम 10-15 साल तो आपको इंतजार करना होगा, तब इसमें फल लगेंगे। बहुत अच्छा, बस तुम्हारा समाधान तुम्हें मिल गया। अब सोचो कि जब इस पेड़ को लगाने से 10-15 साल इंतजार करने के बाद तुम्हें फल मिलता है, तो हमने भी उस लगाने वाले व्यक्ति की तरह यही सोचा है कि भैया मोक्ष रूपी फल मिलेगा तो महाव्रती रूपी वृक्ष में ही मिलेगा। घर गृहस्थी के वृक्षों में पढ़ने वाले विषय, राग देश की कथाओं में पढ़ने वाले लोगों के यहाँ तुम्हारे जैसे बैठ करके चर्चा करने वालों का मोक्ष फल नहीं मिलता। भैया ये बात सही है कि इस काल में हमारा पेड़ फलदार नहीं होगा, लेकिन बीज तो लगा सकते हैं कि नहीं? इस भाव में हमने इमाम का पेड़ तो लगा दिया, लेकिन ये निश्चित है कि इस भाव में पेड़ लगाया है तो ये पेड़ अगले भाव में कभी ना ज्यादा से ज्यादा 2-3 भाव में, और ज्यादा से ज्यादा या कम, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव, और कम से कम 2-3 भाव में नियम से फल मुझे मिलेगा। और मैं तो इसी भावना के साथ बैठा हूं कि मुझे ये फल चाहना है, फल चखना है। जिसे फल की चर्चा में आनंद आता हो, उसे फल चखने में आनंद, उनको आनंद आ ही नहीं सकता। आज यही हो रहा है, मोक्ष की चर्चाएं तो बहुत होती है ना, सदुपयोग की चर्चाएं बहुत होती हैं,
बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा जाता है, बड़े बड़े ग्रंथों के अच्छे कुंद कुंद के ऐसे महान समय सार जैसे ग्रंथों की बात कही जाती है, सुनी जाती है, सुनाई जाती है, पर लगता है उस समय सार के रहस्य को समझने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। सही समय सार क्या है? सही समय सार तो वही है कि तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। ये आचर्षी का दोहा है। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। बंधु, ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये मनुष्य तन मिला है, विषय भोगों के लिए नहीं है, विषय भोगों से हट करके उपयोगी बनाने के लिए है। हम इसको उपयोगी बनाएं, विषय भोगों में ना लगाएं। पर आज होता है कि तुम्हारे अंदर जो दिव्य प्रकाश है, तुम्हारे अंदर जो दिव्य परिणति है, उसको हमने विषय भोगों की राख में छुपा के रखा है। जैसे आग के अंदर जलाने की क्षमता है, लेकिन जब उस राख पर अगर नहीं, वो उस आग के ऊपर राख जम जाए तो उस राग का तेज दिखाई नहीं देता। उस राग के तेज को प्रकट करना है, बस थोड़ी सी राख की राख है, विषय कसाय की राख को दूर करो। और जैसे जैसे तुम्हारे विषय कसाय की राख दूर होगी, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर का दिव्य प्रकाश प्रकट होगा। तप वह चीज है जो तन को नहीं, चेतन के प्रति जो अंदर छुपा हुआ जो संपदा का खजाना है उसको प्रकट करने का काम करता है। बाहर की संपत्ति तन तप से नहीं मिलती, तप के माध्यम से जो अपनी आत्मा की संपदा है वो प्राप्त होती है, उसे प्राप्त करना है। बाहर की संपदा में तो खूब जुटे हो, अपनी अंतरंग की संपदा को भूल करके। देखिए, एक 4 बातें आपको बताता हूं। एक बार एक अच्छे बड़े व्यापारी जो ज्ञानी है, स्वाध्यायी है, और उसकी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी स्वाध्यायी है। साथ साथ एक कहावत है कि धनवान होना और साथ साथ ज्ञानवान होना बहुत बड़ा पुण्य कर्म का उदय है। वो धनवान भी था, ज्ञानवान भी था, उसकी पत्नी भी बिल्कुल बहुत अच्छे, उसके धर्म के कार्य में सहयोगी, व्रती संयमों की चरण सन्निधि में बैठने वाली, स्वाध्याय करने वाली, हमेशा तप की आराधना करने वाली वो है। अब एक बार उसके यहाँ छापा पड़ गया। लोगों ने कहा कि भाई छापा पड़ गया संपत्ति और सेठ जी को, अब आपको पेशी करना होगी। वहां पहुंचे। अब उस समय जो ऑफिसर था उसने भी सेठ जी के बारे में सुना था कि ये बड़े अच्छे स्वाध्यायी हैं और अच्छे बढ़िया जानकार हैं, और सुना है इनकी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने कहा इनके बारे में। तो उसने छापा मारा, और छापा मार करके उन्होंने न्याय नीति से के साथ इसकी देखना है कि वास्तव में ये ईमानदार है कि ऊपर ऊपर का ईमानदार है। नहीं तो आज के समय में लोग, एक बार किसी ने पूछा था, आज का आदमी कब तक ईमानदार है बताओ? जब तक इसको बेईमानी करने को मौका ना मिले, और जैसे ही मौका मिलता है सब भूल जाता है। लेकिन जो ईमानदार होता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी क्षण हो, किसी भी पल हो, वो अपना ईमान कभी छोड़ता नहीं है। वो सेठ जी ऐसे नहीं थे, ऐसा। तो उन्होंने कहा, सेठ जी आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, और मैंने सुना है कि आप कभी बेईमानी नहीं करते हो, पर मुझे आपकी इस बेईमानी का परिचय कैसे पता, ईमानदारी का परिचय कैसे पता चलेगा कि आप सच्चे ईमानदार हो?
एक काम करो, मेरी कुछ शंकाएं हैं, इन शंका का समाधान करो। अगर मुझे समाधान मिल गया तो मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, बिल्कुल निर्दोष बरी कर दूंगा, आपको कोई किसी प्रकार का बेईमान। तो उन्होंने कहा क्या बता, सुनाओ, और हमें कल शाम तक आपके ये उत्तर चाहिए है। तो उन्होंने कहा ये बताओ, ये पहला प्रश्न है, अच्छे से लिख लेना। पहला प्रश्न क्या है, यहां नहीं पर वहां है, यहां नहीं पर वहां है। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्वेश्चन, यहां है पर आगे नहीं। अच्छा, फिर तीसरा कहते यहां भी है और आगे नहीं है। यहां तो है पर आगे नहीं है। ओ, अब चौथा आता है, यहां पर भी है और वहां पर भी है। सेठ जी बड़ी समस्या में, बड़ी दुविधा में डाल दिया है। बोले कि अब आपने कहा है तो हम खोजबीन करेंगे और कल तुम्हारे उत्तर लेकर के आएंगे। घर पे गए, बड़े बेचैन है, उथल पुथल चल रही है। सेठानी जी ने सोचा कि क्या बात है, आज देखा उनकी बेचैनी देख करके सेठानी कहते कुछ समस्या में होगा। बोले कि हाँ, आज बड़ी समस्या आ गई, एक ऑफिसर आए, उसने ऐसा छापा मार दिया और आज पेशी और पेशी के साथ साथ 2-3-4 बातें ऐसी थोप दी हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। बोले कि क्या बात है बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये 4 बातें हैं, इन 4 बातों को उत्तर लेकर के देना है। तो उन्होंने कहा अपन उत्तर नहीं, अपन इसको प्रैक्टिकली बताएंगे। क्या करके बताएंगे, प्रैक्टिकल करके बताएंगे। हो, तो सेठानी कहते कैसे करोगे। बोले कि एक काम करो, तुम तो हम आपके साथ चलेंगे और आपके उत्तर का जवाब देंगे। तो उन्हें पहला क्वेश्चन था, यहां नहीं है और वहां पर भी नहीं है। यहां नहीं पर आगे है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या था, यहां तो है पर आगे कुछ नहीं है। और चौथा क्वेश्चन, यहां पर भी है और आगे भी है। तुम उनके पास जब ये कहा और जाकर के उनसे कहा, बड़ी अच्छी बात है। तो उस समय हमारे जैसे आज चतुर्मास चल रहा है, तो चतुर्मास में बहुत सारे व्रती भैया लोग भी आए और वहां पर भी कोई एक ब्रह्मचारी जी थे। सेठानी जी कहा कि भैया जी आपको कुछ समय मिलेगा क्या। बोले कि क्यों, मेरी एक समस्या का समाधान करना है। बोले कि बताओ क्या समस्या है। बोले कि समस्या का समाधान हमें नहीं चाहिए, दूसरों को देना है और आपको कुछ कहना नहीं है, बस आप तो चुपचाप हमारे साथ, आप ही हमारी समस्या के समाधान हो। अच्छा, ऐसा कुछ बात है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। ब्रह्मचारी जी तुम्हारे साथ उनने उनको लिया और रास्ते में जैसे ही निकले तो एक भिखारी था, उससे कहा क्यों तुझे पैसे चाहिए। बोले कि चाहिए। तो आज मेरे साथ चलो, जितना तुम मांगोगे उतना दूंगा। तो भिखारी को लिया। महाराज ब्रह्मचारी जी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनके क्या हो रहा है, भिखारी को भी ले लिया है। अब वहां पहुंचे, कितने हो गए, सेठ जी हो गए, ब्रह्मचारी जी हो गए और किसको ले लिया, भिखारी को ले लिया। और अब बस चारों पहुंच गए। बोले कि हाजिर हैं।
बोले कि अब पूछिए आपका प्रश्न क्या है। तो बोले कि बताओ मेरे चारों क्वेश्चन का। पहले बोले कि आपका पहला क्वेश्चन का उत्तर देखिए, ये है हमारे ब्रह्मचारी जी, इनने इस संसार की सारी इच्छाओं का अनुरोध कर दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आत्मा में रिश्ते रहते। इनके पास इनके नाम से कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ तो इनके पास कुछ नहीं है, पर आगे इनका जो तप, इनका ध्यान, इनका जो त्याग है वो बहुत बड़ा फलदायी होने वाला है। इसलिए आगे बहुत कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है पर आगे क्या है, बहुत कुछ है। फिर दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, यहाँ भी कुछ नहीं है और वहां भी कुछ नहीं है। तो ये सामने जो बैठा है ना, ये अभी भी मांग रहे हैं, वो मांगते मांगते खा रहे हैं। इनको कुछ करने का काम तो कुछ है नहीं, और आगे भी क्या करेंगे, मांगते ही रहेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है, बोले तीसरा क्वेश्चन बाद में देते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। बोले कि क्यों? तीसरा क्वेश्चन मेरा है, लेकिन चौथे पे पहले समझ लो। बोले कि ये सेठ जी हैं, इनके आज भी पुण्य कर्म का उदय है कि आज भी दान त्याग आदि करते हैं, तप करते हैं, सेवा करते हैं, अच्छे बढ़िया त्याग धर्म के बारे में जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो जहां जरूरत पड़ती है वहां अपने धर्म का, अपने धन का सदुपयोग करते हैं। कल उत्तम त्याग धर्म आने वाला है ना? कल कौन सा धर्म आने वाला है? उत्तम त्याग। और कहोगे उत्तम त्याग, कहो सग सारा औषधि शास्त्र अभय आभारा। ये कहा, ये 4 प्रकार के दान की बात आएगी। बंधुओं, एक सबसे पहले दान की महिमा ये है कि जो व्यक्ति